Friends, in today's lecture, we are going to learn the second chapter of Maths Part 2, that is parallel lines. आज स्टूडेंट्स लाइन हमने पढ़ा था. लाइन क्या होता है? अगर पॉइंट्स को हम मैच कर दे तो हमारा एक लाइन मिल जाएगा, या दो पॉइंट को मिलाने वाला जो भी जियोमेट्रिक डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं इसी को हम लाइन बोलते हैं. अच्छा, पैरेलल लाइन क्या होगा? जो दो ऐसे लाइन जो नॉन इंटरसेक्टिंग हो, कितना भी उसे हम बढ़ा दें वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी कट ना करें, ऐसे लाइंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलते हैं. अगर इसका डेफिनेशन की बात करें हमारा स्टूडेंट, पैरेलल लाइन का क्या होगा डेफिनेशन? तो डेफिनेशन देख लो. डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में क्या होगा स्टूडेंट? नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लानर लाइन, ऐसे बोल दो, नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लानर लाइन, कोप्लानर लाइन्स आर known as parallel lines. क्या कहलाता है स्टूडेंट? पैरेलल लाइंस कहलाता है. यानी कि एक लाइन अगर ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो जाए, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल तब कहे जाएंगे जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी कट ना करे, नॉन इंटरसेक्टिंग हो. ओके, वो क्या हो? नॉन इंटरसेक्टिंग है और एक ही प्लेन में हो, कोप्लानर लाइन एक ही प्लेन में हो, तो ऐसे लाइंस को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट बात करें हमारा क्या हो? ये तो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन हो गया. नेक्स्ट बात करें हमारा ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं? ट्रांसवर्सल क्या होता है स्टूडेंट्स? कि देख लो इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू अदर कोप्लानर लाइंस in two distinct points, then that line is called as transversal of the two lines. अगर हमारा क्या हो? देख लो, a line intersecting two other lines या कोप्लानर लाइन बोलो, कोप्लानर बोलोगे तो काफी बेटर रहेगा. कोप्लानर लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, then that line is called transversal of two lines. दो लाइन का क्या कहलाएगा? वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा. यानी सपोज करो हमारा ये जो है दो लाइन है ये, ठीक. अगर इसको एक लाइन ये कट कर रहा है, ओके, कोई लाइन डी है जो कट कर रहा है, ये लाइन हुआ, ये लाइन डी है. अब ये लाइन हमारा लाइन ए, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है. हमने मान लिया कोई लाइन ये है, लाइन डी है, जो लाइन ए और लाइन बी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी पॉइंट ए मान लो, कोई पॉइंट हमारा क्या है? ए बी माना है, इसे मान लो पी, मान लो पी और क्यू, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है पी और क्यू पे कट कर रहा है, तो लाइन डी क्या हो गया? हमारा ट्रांसवर्सल हो गया. अगर सपोज करो एक लाइन और कट कर रहा है, ये लाइन कट कर रहा है, लाइन मान लो ये लाइन कौन सा है? लाइन ई है, और ये कहाँ पे कट कर रहा है? ये पॉइंट मान लो आर पे कट कर रहा है और ये एस पे कट कर रहा है, तो लाइन ई जो है ये भी क्या है? ट्रांसवर्सल है. ये दोनों लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है? हमारा आर और एस पे कट कर रहा है. ओके, और अगर हम स्टूडेंट ऐसा मान लें कि दो लाइन हमारे कौन कौन से? लाइन डी और ई है, तो लाइन ए और बी भी क्या हो जाएंगे? ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इन दोनों लाइन को कहाँ पे कट कर रहे हैं? पी आर पे और क्यू एस पे कट कर रहे हैं. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, ट्रांसवर्सल हम किसे बोलते हैं? अगर दो लाइन को कोई लाइन कट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं. ओके,
तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट? अ सेगमेंट कट ऑफ बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन टू, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, अ सेगमेंट कट ऑफ बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन टू डिस्टिंक्ट लाइन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। यानी कि उन्हें क्या बोलेंगे हम? इंटरसेप्ट बोलेंगे। देख लो इसका भी डेफिनेशन लिख लो। अ सेगमेंट कट ऑफ, जो कटा हो, कट ऑफ बाय, किससे कटा हो? बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन टू डिस्टिंक्ट लाइन, two distinct lines is called, उन्हें हम क्या बोलेंगे? is called an intercept, ओके। इसका मतलब हुआ जो हमारा डायग्राम है, अगर इसमें देखें तो जो हमारा सेगमेंट पी क्यू आया है, पी क्यू की बात कर ले हम, या पी आर की बात कर ले, ओके, पी आर की बात कर लें, या फिर अगर हम पी और क्यू एस की बात कर लें, तो ये सब क्या है? पी आर एस की बात कर लें, या एस क्यू की बात कर लें, पी आर की बात कर लें, पी क्यू, ये सब क्या है? इंटरसेप्ट हैं, ओके। तो उन्हें लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं पी आर का, अगर हम बात कर रहे हैं किसका? पी आर का, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन फिगर पी आर is the intercept made by the transversal, किसके द्वारा? ट्रांसवर्सल ए के द्वारा क्या है वो? इंटरसेप्ट है ऑन द लाइन, किस लाइन पे? डी एंड ई, ओके। तो इस तरीके से लिख लो। फॉर एग्जाम्पल, या फिर लिख सकता हूं इन फिगर, ऐसा दिखा सकते हैं, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, तब बाद में रिवाइज करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए कि ट्रांसवर्सल क्या है, इंटरसेप्ट क्या आया। इन फिगर सेगमेंट पी आर की अगर हम बात कर रहे हैं, किसका? पी आर, सेगमेंट पी आर इज द इंटरसेप्ट, क्या है वो? इंटरसेप्ट मेड बाय द, किसके द्वारा बनाया गया है? मेड बाय द ट्रांसवर्सल ए ऑन द लाइन, कौन सा लाइन पे? डी एंड ई, डी और ई पे क्या बनाया वो? इंटरसेप्ट क्या है। तो इस तरीके से लगाते हो, पी आर बता सकते हो, पी क्यू बता सकते हो, पी क्यू एस बता सकते हो, आर एस बता सकते हो, ये सब क्या है? इंटरसेप्ट्स हैं, ओके। अब आता है नेक्स्ट स्टूडेंट, एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा स्टूडेंट? ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। सपोज को स्टूडेंट दो लाइन है हमारा, एक लाइन ये रहा और एक लाइन मान लेते ये रहा, ये दो लाइन है, लाइन मान लो ये एल है और ये एम लाइन मान लेते हैं। अब कोई एक ट्रांसवर्सल जो इनको इस तरह से कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, इसने क्या किया? कट कर दिया। किस किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पी पे कट किया, सपोज करो ये पॉइंट क्या है हमारा? पी है, और ये पॉइंट कौन सा है हमारा? सपोज करो क्यू है, ओके, मैंने मान लिया। अब एंगल की बात करें तो ये एंगल सपोज करो ए है, ये एंगल स्मॉल बी, ये एंगल स्मॉल सी, और ये एंगल क्या है? स्मॉल डी, ए बी सी डी। दूसरे वाले की बात करें जो पॉइंट की, ये हम मान लेते हैं क्या है? ई है, ये क्या है हमारा? एफ है, ये हमारा जी, और ये हमारा एच, ठीक।
ABCDEFGH, ये एंगल्स हैं हमारे। तो जो एंगल पॉइंट ए पे बना हुआ है, जो पॉइंट ए पे है, एंगल ए क्या क्या, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी कॉमा एंगल डी, ये क्या है स्टूडेंट्स, आर फॉर्म्ड, कहाँ पे बने हैं, फॉर्म्ड एट पॉइंट ए, कहाँ बने हैं, पॉइंट ए पे बने हैं। और अगर हम बात करें एंगल ई कॉमा एंगल एफ कॉमा एंगल जी कॉमा एंगल एच, आर फॉर्म्ड एट पॉइंट बी, सॉरी पी एंड पी एंड क्यू है, सॉरी पी एंड क्यू है, ओके। पॉइंट पी और क्यू पे ये बने हुए एंगल्स हैं। 10 टोटल कितने एंगल हम बात करें, एक ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा किन्हीं दो लाइन पे मैक्सिमम से मैक्सिमम या मिनिमम से मिनिमम कितने एंगल फॉर्म हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इस लाइन पे 4 और इस लाइन पे 4, यानी टोटल 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑन 2 डिस्ट्रिक्ट लाइंस, ओके। सो यू कैन से दैट thus total 8 angles are formed by a transversal on 2 lines। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक ट्रांसवर्सल के द्वारा 2 लाइन पे टोटल 8 एंगल बन सकते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं, इसमें और कुछ टॉपिक है, इसमें और टॉपिक से जान लो। पहला पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या, अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं उसे देख लो स्टूडेंट। तो कौन कौन से हैं हमारा, पहला अगर हम बात करें एंगल ए एंगल ई का है, ओके, क्या है, एंगल ए एंगल ई का करस्पॉन्डिंग है। दूसरा बात करें हम, एंगल जो बी है वो एंगल एच का, सॉरी एंगल एफ का। थर्ड बात करें हम, थर्ड क्या है हमारा, एंगल सी जो है वो एंगल जी का है। और एंगल फोर्थ, अगर हम फोर्थ बात करें तो एंगल डी जो है एंगल एच का करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी एंगल ए एंगल ई का करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी एंगल एफ का करस्पॉन्डिंग है, एंगल सी एंगल जी का, और एंगल डी एंगल एच का करस्पॉन्डिंग है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट क्या है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर इसकी बात करें हम स्टूडेंट, इसका क्या हो जाएगा, अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें सी तो हमारा किसका है, ई का, एंगल सी एंड एंगल ई एक दूसरे के इंटीरियर है। और दूसरा इंटीरियर एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल बी जो है एंगल एफ, ये दोनों क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, पेयर्स ऑफ। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या स्टूडेंट, अभी तो ये इंटीरियर था, अब किस कौन सा आएगा, एक्सटीरियर, यानी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का अगर हम बात करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल ए जो होगा वो एंगल जी का, ए जो है पहला एंगल ए एंगल जी, ये दोनों एक्सटीरियर हैं।
और दूसरा अगर हम बात करेंगे एंगल ए और एंगल जी, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो एंगल बी। स्टूडेंट ये डी था ना, सॉरी ये स्टूडेंट मैंने ध्यान नहीं दिया, ये एंगल डी है, ये डी है, तुम्हारा डी और एफ क्या होंगे, एक्सटेरियर होंगे। अच्छा, एंगल बी और दूसरा वाला कौन सा है हमारा, जैसे हमने किया था एंगल बी और इसका एक्सटेरियर कौन सा है, एंगल एच है। ओके, तो एंगल एच। ओके, तो एंगल ए और जी और एंगल बी और एच, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल होंगी। ओके, नेक्स्ट बात करें हम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करें पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट क्या, पेयर्स ऑफ इंटीरियर, पेयर्स ऑफ, इसमें दिख नहीं रहा, इसमें यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, एक मिनट, हाँ क्या बात करें सुन, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal of the transversal। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दो होंगे, क्या हो जाएगा, C का F और D का E। ओके, क्या हो जाएगा, C एंड F और दूसरा कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल कौन सा, D और E, D और E, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं स्टूडेंट, वो मैं दे रहा हूँ, उसे भी क्या करना है देख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ उसे देख लो। फर्स्ट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट the pairs of opposite angles formed are congruent। ध्यान से सुनो स्टूडेंट, क्या दिया है, when two lines intersect, when two line intersect, जब दो लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं, the pairs of ऑपोजिट एंगल्स, यानी ऑपोजिट एंगल का जो पेयर बनेगा, आर एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट, जो बने हुए क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, यानी कि अगर सपोज कोई दो लाइन है, ये क्या कर कट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल जो होगा ये इसके इक्वल होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट क्या, द एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्या, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री का स्टूडेंट क्या होता है कि उन दोनों को ऐड करने पे क्या है, दो एंगल्स उनको ऐड करने पे 180 आ जाए, यानी कि अगर कोई लाइन है, ठीक, द पेयर ऑफ क्या दिया, द एंगल्स
इन अ लीनियर पेयर, अगर इस पे क्या हो रहा है, अगर कोई एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों ऐड कर दो क्या आएगा, सप्लीमेंट्री होगा। ओके, थर्ड बात कर ले, थर्ड प्रॉपर्टी क्या, व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये तुम्हारा पहला ही प्रॉपर्टी है। ओके, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या, व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट then all the remaining pairs of alternate angles are congruent. Okay, and next point है, पांचवा पॉइंट क्या है, when one pair of interior angles on one side of the transversal is supplementary then the other pair of interior angle is also supplementary। तो ये प्रॉपर्टीज भी तुम्हें लिख लेना है। दो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे एक्सरसाइज के लिए हैं, तो मैंने इसको बता दिया, जान लो। बाकी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, बाकी का हम क्या कर सकते, अगला जो टॉपिक है वो हमारा, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए हमने जो किया है स्टूडेंट, इतना प्रिपेयर करो। और एक बार जो पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, उसके वीडियोस को भी देख लो। वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है। और वो वहाँ पे तुम्हें बेस मिलेगा। और उसके बाद क्या करना है, फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगा, पैरेलल लाइंस का स्टेप समझ लेना है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, इंटरसेक्ट क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, और फिर ये जो प्रॉपर्टीज हैं और पेयर ऑफ एनर्जी जो भी हैं, सारे प्रॉपर्टीज को, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।